अथ षष्ठोऽध्याय श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निग्रह चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडवः न हृत्सन सत्संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म समनुच्छजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्वरेदात्मनात्मनहं नात्मान वसादेत आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवतः। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश बरतता है, शत्रुता में बरतता है। जितात्मानः मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान त्रिपत्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशम कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृन्न मित्रान्योरुदासीन मध्यस्थ द्वेषेषु बन्धुषु साधुष्यपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युज्यित तत्मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह।
मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। इति श्लोक 10। शुचो देशे प्रतिष्ठाये स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्यम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्रम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मश कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रेकाग्रम मन कृत्वा यत् चितेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युज्याद्योगमात्म विशुद्धे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। सम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सवदिश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी वर्ते स्थित मन संयम मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। युज्यनेमं स्दात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मसंत शुद्धा संस्थाम धिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्याश्न सस्तु योगो अस्ति न जेकांत मनश्यतर न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो ने विचार्जुनः। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सोपान बोधस्य योगो भवति दुखा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वालों का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवातिष्ठते निष्प्रभः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मात्मनं पश्यनात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इति श्लोक 20। सुक्मात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राहं तीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थित शौचलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी
परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चाप्रम लभम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुण्यापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्या दुख संयोग विभोगम योग संजितम स निश्चयन योक्तवो योगो अनिर्विरण चेतसः। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामांस्त त्यक्त्वा सर्वाशेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भली भांति सभी ओर से रोक कर शनै शनै रूपम मेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करें। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्येद स्थिरात्मनेव वंशम नेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनसम होनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युजनेमं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अनंतम सुखम श्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतम स्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इति श्लोक 30। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से व्रतता हुआ भी मुझ में ही व्रतता है। आत्मोपेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमोमतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख तथा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन वाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्थिति स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने पर मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ।
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बल वद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदस्क्रिम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल परमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुनिर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। असंयमात्मा योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मा मनः तु यतता शक्यो वाप्तुम पायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन वाच अयति श्रद्धेयोपेते योगा चंचलित मानसः प्राप्य योग संसिधि काकृति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की स्थिति को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कंचिनो भय विष्ट भ्रष्ट छिन्न भीना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। तन्मे संशयम कृष्णम चेतम हर्षश्रेष्ठः त्वन्दैन्यः संशयास्य चेताने हृदुपद्यते। ही श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच पार्थनेव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत किंचिद दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इति श्लोक 40। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुशिष्ट्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभि जायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गदादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीश्वरम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्व दैहिकम यतते चैव तयो ततो भूय संसीधो कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह भी परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तनेव हीनियते हावर्षोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए काम कर्मों के
फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रियतान्नाद्यत मानस्तु योगी संशोध कलविशः अनेक जन्म संशीधोस्तो याति परमाम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वियो भी अधिको योगी ज्ञानी भयोपि मृतोधिका कर्मियो भेदश्चाधिको योगी तस्मादा योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है, और काम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मदद गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजेते यो मां स मे युक्तं तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझ में परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्लोक 47। ओम तत्सदिति भगवत श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। इति तत्सत्। हरि ओम।